स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों वीडियो एक महिला पाकिस्तानी पत्रकार है आरजू काजमी जी, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है और अपनी पत्रकारिता करती है। और उनका जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम का नाम और उन्होंने रखा है भेजा फ्राई। प्रोग्राम का जो प्रोग्राम करती है उन प्रोग्राम का नाम ही है भेजा फ्राई। लेकिन ये भेजा फ्राई भारत के लिए नहीं दोस्तों, ये भेजा फ्राई पाकिस्तान के लिए होता है। क्योंकि वो जब भी भारत और पाकिस्तान को मतलब डिस्कशन करती है तो पूरे फैक्ट के साथ पाकिस्तान के समझिए एक तरीका से पोस्टमार्टम कर देती है। इसलिए खास करके इंडिया में वो इतने पॉपुलर है। उनका 5 मिलियन लगभग हमें लगता है, हाँ शायद 5 लाख सब्सक्राइबर है भारत के अंदर। तो आरजू काजमी जी जो है चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर भी अपना राय रखने के लिए आई हुई है भेजा फ्राई प्रोग्राम के जरिए। आइए दोस्तों पहले हम लोग आरजू काजमी जी को सुनेंगे, फिर हम लोग करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। सबसे पहले हम ये बता दें कि जी जैसे कि आप जानते हैं कि जी भारत की क्रिकेट टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने के लिए तो तैयार है, लेकिन भेजने वाले तैयार नहीं है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से उनका मीडिया भी बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है उस नेक्स्ट ईयर में उसमें भारत की टीम जो है वो शिरकत नहीं करेगी। अब ये बात तो हो गई। उसके बाद जी कल मैं देख रही थी कि हमारे टीवी चैनल पे कहा यह जा रहा था कि जी भारत ने पाकिस्तान की खुशियों में भंग डाल दी। अच्छा, भंग डाल दी जब भी मैं कहूँ, या हमारे मिनिस्टर जो है वो इतने इस वक्त जब सबसे ज्यादा कंट्रीमैन की जरूरत है तो वो अचानक से निकल के और यूरोप में क्यों घूम रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया ही था कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, नवाज शरीफ साहब, मुझे लगता है ये सब भंग का जो है वो असर है और तभी ये लोग जो है निकल के और बाहर कहीं चले गए। और दूसरे जो बहकी बहकी बातें करते हैं ना, मेरा ख्याल है वो भी इसी वजह से कि भारत ने पाकिस्तान की खुशियों में भंग डाल दी। यानी कि भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा, ओ सॉरी, मुझे बच्चन साहब का गाना याद आ गया। लेकिन बात सारी है कि जी हुआ ये कि अभी तक हमारे यहाँ यही कहा जा रहा है कि जी भारत नहीं आएगा ना तो आइंदा हम भी नहीं जाएंगे। वैसे ये हम भी नहीं जाएंगे वाला डायलॉग मैंने पहले भी कहीं सुना था और उसके बाद हम चले भी गए थे। ना सिर्फ चले गए थे बल्कि एक साहब तो कल ये भी कह रहे थे कि जी हम चले तो गए थे लेकिन भारत ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। मुझे लगता है कि यकीनन उन साहब को जो है ना वो भारत ने पूछ लिया होगा कि जी और बताओ और कौन सी कंट्री रह गई जहां से तुम पैसा मांगने जा रहे हो, या इस किस्म की कोई बात कर दी होगी। लेकिन खैर हमने तो यही देखा था कि हार फूल पहनाए जा रहे थे, लेकिन अब न जाने सब लोग नाराज हैं। जाहिर है भारत को आना चाहिए, लेकिन भारत जो है जी जरा जरा सी बातों पे आपको पता है ना पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं भारत के लोग। यानी कि जरा सा एक बम फूट गया हमारे यहाँ, ठीक है, रूटीन का काम है, वीकली आप चेक कर लीजिए। कभी वहां पर क्या नाम है कि बलूचिस्तान में कभी ब्लास्ट हो रहा होता है तो कभी टीटीपी वाले वहां पे हमारी पिटाई लगा रहे हैं केपीके में, लेकिन हमने तो माइंड नहीं किया। लेकिन हमें आप एक सिंगल बंदा बता दीजिए जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेलने के लिए आया हो और उसको कोई नुकसान हुआ हो। ये जो वैसे काम वाम के सिलसिले में आ जाते हैं ना, जैसे आपने देखा था कि वो श्रीलंकन सिटीजन आया था तो उसने जो है हमारे के लोगों ने जो है वो कुछ खास नहीं उसे जला वला दिया था, लेकिन वो तो हमारे रूटीन का काम है। हम अपनों को जला देते हैं तो हम गैरों को क्यों छोड़ेंगे। तो ये तो हमारे यहाँ खैर चलता ही रहता है, लेकिन खैर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी टीम भेज देनी चाहिए थी। देख रहे ना दोस्त, भेजा फ्राई। आरजू काजमी जी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पत्रकार है, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने क्या बताया पूरे तरह से देखिए, पाकिस्तान का पोस्टमार्टम हो ही रहा है ना। उन्होंने बताया अरे जरा सा बम फूट गया तो उससे आप इतना नाराज क्यों हो गए, ये तो मेरा रूटीन का काम है। हम तो अपनों घर में ही लोग को जला देते हैं, तो बाहर वाले को थोड़ा जला दिए तो क्या हो गया। तो यही आरजू काजमी जी जो है पाकिस्तान का क्लास लगा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, हम इंडियन अगर बोलते हैं तो तुमको बुरा लग जाता है, तो हम इंडियन अभी नहीं बोल रहे हैं, आपके पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं तुम्हारे प्रति। और सही बात बोल रहे हैं आरजू काजमी जी कि ये इन लोगों का जो है रूटीन का काम है दोस्तों। नाश्ता में जो है ये लोग बम खाते हैं, ब्रेकफास्ट में बोलते हैं जज्बा खाते हैं, उसके बाद जब खाना का टाइम आता है तो रोटी खत्म हो जाता है उन लोगों को पास। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, परमाणु बम आप खाएंगे ये लोग। किसी दिन ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी खुद के ऊपर खुद ही परमाणु बम मार ले। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं आरजू काजमी जी का। लेकिन न जाने क्या प्रॉब्लम है कि उनको एक वो हमारे अनमोल रतन जो है उनके पीछे पड़े रहते हैं।
आप कहते हैं जी हाफिज सईद हमें दे दो। अब ये बताइए, ये देखें हाफिज सईद, ये किसी तरफ से किसी साइड से आपको काम का लग रहा है? आपको लग रहा है ये आपका कोई काम करेगा? मतलब ये तो इतना निकम्मा निखट्टू है कि मुझे लगता है इसकी पार्टी ने भी इसको साइड पे कर दिया है। इसको बस हमने एक हाउस अरेस्ट के नाम पे रखा हुआ है, बाहर जो है बहुत सारे गार्ड्स लगा दिया और हम इसे कहते हैं हाफिज सईद साहब बोला करो जी, ठीक है, साहब के बगैर नहीं बोलता। तो जी हम इस तरह के लोगों के आगे साहब लगाते हैं, हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, सैयद सलाउद्दीन साहब, और इसी तरीके से दाऊद इब्राहिम साहब, ठीक है ना। अगर साहब लग जाए किसी के साथ तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जाहिर है कि जब हमने इन सब लोगों को पाला, हमने इनको बनाया, और फिर हमने कहा कि जी चलो हम इन्हें इस्तेमाल भी करेंगे, कभी अफगानिस्तान को डराने के लिए तो कभी भारत को डराने के लिए। लेकिन अब हुआ ये कि ये सब मिलकर हमें ही डरा रहे हैं, और यहाँ पर जो एक तमाशा सा लगा हुआ है ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम चाइना की बात करें तो जी चाइना वाले भी जो है ना, यानी उन्होंने भी हद ही की हुई है। आकर ठीक है जी यहाँ पर आ गए, आपने कुछ पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, हमने उनको किसी तरीके से टोपी ड्रामा करके पैसा भी लगवा लिया, लेकिन अब वो जी ये कहते हैं कि जी उनके वर्कर्स आएंगे और उसके बाद ये मॉर्टगेज कर दो, वो मॉर्टगेज कर दो। सारी दुनिया हमें बातें सुना रही थी, खास तौर पे भारत। आपको तो पता है भारत के लोगों को तो बस मौका चाहिए हमें बातें सुनाने का, तो वो फिर शुरू हो जाते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो चाइना की कॉलोनी बन जाएगा, चाइना जो है ना वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और यही सुन सुनकर जो है ना ये शी जिनपिंग, इनके जी दिमाग हो गए खराब। इन्होंने सोचा कि वाकई में ऐसा होगा और हम जो है वो अपना सीपीसी बना लेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे उसके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा। लेकिन उन्हें पाकिस्तानियों से वास्ता पड़ा नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ये हुआ कि जी उनके हम दो चार करके बंदे जो थे ना हमने उनके फड़काने शुरू कर दिए। और अब थोड़ा आराम है, अब चाइना जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा कि पाकिस्तान पे कब्जा करेगा। हाँ ये कहता है कि भाई जितना पैसा लगा है उसका काम कर लो तो बेहतर है, लेकिन वो भी हम कब करेंगे? जब हमारा मन करेगा, जब हमारा मूड होगा तब हम काम करेंगे, और तभी वो सीपीसी कंप्लीट होगा। हो सकता है चाबहार पोर्ट उससे बहुत पहले तैयार हो जाए, उस पर काम भी शुरू हो जाए और हमारा सीपीसी उस वक्त भी ऐसे ही चल रहा हो। वैसे वो वैसे आरजू काजमी जी एक चीज हम बता देते हैं, सीपीईसी तैयार कहाँ से होगा? चाइना ने अपने हिस्से का पैसा लगा दिया और पाकिस्तान के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो सीपीईसी में कहाँ से पैसा लगाएगा? सीपीईसी में अगर थोड़ा बहुत कुछ पैसा आता भी है तो 91% तो चाइना खुद ही लेके चला जाता है, तो फिर पाकिस्तानियों के पास बचता क्या है? बाकी बचे खुचे काज तो क्या बोलते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी ने तो पूरा कर ही दिया है। जितने भी छोटे छोटे आंख वाला चाइनीज है उसको ढूंढ ढूंढ कर वो ठिकाने लगा देते हैं। डर के मारे जितने भी चाइनीज वर्कर है वो सब चाइना क्या बोलते हैं पाकिस्तान छोड़ करके भाग गए हैं, चाइना भाग गए हैं, तो फिर करेंगे क्या? तो दोस्तों ये भेजा फ्राई जो प्रोग्राम है आरजू काजमी जी का है। जो हमको इनका जो है ईमानदारी बहुत जबरदस्त, उन्होंने कैसे हाफिज सईद आतंकी को पाल करके उनको, मतलब पाकिस्तानी लोग का माइंड सेट कैसा है पता है दोस्तों, कि अगर किसी ने अपने हाथ में बंदूक रख लिया ना तो ये जितने भी है सब उसको खुदा मानने लगते हैं। तो आतंकवादी को जो है जितने भी पाकिस्तानी वो खुदा मानते हैं, पिता मानते हैं, बाप मानते हैं। तो भाई अपने बाप के पास जाओ, उसको बोलो रोटी खाना पानी दवाई दुनियादारी दे, और चैंपियन ट्रॉफी भी जाओ उसी के साथ गोली गोली खेलो। क्यों तुम्हारे अब्बा लोग को जो है नजर बंद करके रखा है? हाउस अरेस्ट क्या, कैसा पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट होता है वो आप सब जानते हैं दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के जो है आरजू काजमी जी का आपने भेजा फ्राई सुन लिया। तो ये भेजा फ्राई भारत के लिए नहीं होता है दोस्तों, ये भेजा फ्राई ऑलरेडी सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए होते हैं। तो पूरे पाकिस्तानी इनसे चिढ़े रहते हैं दोस्तों, आरजू काजमी से जो है जितने भी पाकिस्तानी है, क्योंकि वो आरजू काजमी जी उनको सच्चा आईना दिखाता है, सही चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। बताया ना अभी, अरे इतना छोटा सा बात है, बम फट गया तो उससे क्या लेना देना? अरे साले पाकिस्तानियों, तुम्हारा क्या बोले, तुम जहां भी बैठो तुम्हारा बम फटे, वो फटे, ये फटे, जितने भी है तुम्हारे जिंदगी में पूरा परमाणु बम तुम्हारा फट जाए साले, तुम किसी काबिल नहीं हो। तो जितने भी पाकिस्तान के लीडर हैं सब यूरोप घूमने निकल गए हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी पाकिस्तानी जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, ये गाली इतने गंदे गंदे जो है गाली देते हैं, जो मतलब इतना अच्छा, मतलब गाली आप बोल भी नहीं पाएंगे और ना तो सुनने की आपकी शक्ति रहेगी। तो गाली किसको देंगे? अपने लीडर को देंगे। तो जितने भी लीडर है सब यूरोप पे निकल गए हैं और छोड़ दिए हैं आवाम को। तब तक के लिए तुम लोग गाली उली दो, आपस में मार पिटाई कुटाई करो,
एक आध जो है कट मर जाओ, फिर हम लोग आएंगे, देखेंगे कैसा क्या होता है। दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं डी एंड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल। इसी तरह का हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।